पंजाब में सरकारी दफ्तरों का समय अब बदल गया है। सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक अब सरकारी दफ्तर लगा करेंगे। जहां अफसर आज समय पर पहुंच रहे थे, वहीं चेयरमैन जो हैं वो भी पहुंचे थे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मीडियम इंडस्ट्री के चेयरमैन नील गर्ग जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आज आप भी समय पर पहुँच गए थे। धन्यवाद जी। बेसिकली ये जो फैसला है इसका पूरे पंजाब में इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि इस फैसले को लेने से पहले मान साहब ने जो इसके स्टेक होल्डर थे सभी से बातचीत की थी, चाहे वो मुलाजिम थे या आम लोग थे, ठीक है ना। तो खुद मंत्रियों से बातचीत हुई थी, एमएलए साहबान से बातचीत हुई थी, उसके बाद इसको फैसले को लागू किया गया। और आपने देखा होगा यदि हमारे जीवन में कोई तब्दीली आती है, ठीक है ना, कोई चेंज आती है तो हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन ये पहला फैसला है जिसका सभी ने अप्रिशिएट किया है। और आज आप खुद भी जाके आए हो बहुत सारे ऑफिस में, आपने वहाँ पे भी देखा होगा कि बड़ी खुशी खुशी जो मुलाजिम थे वो अपने ऑफिस में पहुँचे हुए थे। जी, तो किस तरह से आपको लगता है कि बताया जा रहा है कि बिजली की कमी ना हो या फिर बिजली को खपत बचाने के लिए इसे लिया गया है, तो आपको लगता है कि इससे जो काफ़ी बिजली है वो बच पाएगी? देखिए, आप जानते हो कि यहाँ धान की बिजाई इन दिनों में चलती है, तो वहाँ बिजली की बहुतात की ज़रूरत होती है और पीक लोड इन्हीं दिनों में होता है पंजाब में। और पीएसपीसीएल के जो मुलाजिम हैं, इंजीनियर हैं, उनका भी ये कहना है कि जो पीक आवर वो 2 बजे के आसपास में शुरू होते हैं, तो नेचुरली है इस फैसले से बिजली तो बचेगी, क्योंकि जब ऑफिस खुले रहेंगे 2-5 बजे तक तो वहाँ पे नेचुरली एसी भी चलेगा, लाइटें भी चलेगी, पंखे भी चलेंगे। लेकिन इससे क्या होगा, वो जब बंद होंगे तो उसके तकरीबन 300-350 मेगावाट के आसपास में बिजली की जो बचत होगी। बिजली की बचत तो एक पार्ट है, ठीक है ना, उससे नेचुरली हमारे को फ़ायदा होगा धान की बिजाई में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस फैसले के साथ बहुत से लोगों से बातचीत हुई है, तो वो कहते हैं कि हमारे को फैमिली के साथ टाइम बिताने का जो टाइम है, समय वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सुबह तो उठना ही होता है। कोई 5 बजे उठने 6 बजे उठने की बजाय 5 बजे उठ जाएंगे, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं है। बच्चे वैसे भी इस टाइम पर स्कूल पर चले जाते हैं, तो नेचुरली है 2 बजे के बाद वो घर पर आके पूरी फैमिली एक साथ समय बिता सकते हैं, खाना वाना इकट्ठे खा सकते हैं, जो एक सपना होके रह गया। आप भी एक वर्किंग लेडी हो, आपने भी देखा होगा, ठीक है कि नहीं, कितनी टाइम हो गया होगी आपने फैमिली के साथ बैठ के दोपहर का खाना खाया होगा, ठीक है ना। सो मैं समझता हूँ इसलिए भी लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। जी, जानना चाहेंगे कि ये जो फैसला है पंजाब का, इस पर हरियाणा की तरफ से भी रिएक्शन जो है आया है। उनका कहना है कि पंजाब के पास बिजली की कमी हो गई थी, उसके चलते ये फैसला लिया गया है। नहीं, वो तो खैर उन्होंने क्या कहते हैं वो मायने नहीं रखता, वो अपना सोचें। आज उनके बिजली के क्या हालात हैं, कैसे उनकी किसानी के हालात हैं, कैसे उनका किसान हरियाणा में एजिटेट कर रहा है। आपने ये देखा होगा पंजाब में जो बिजली की बातें कर रहे हैं, किसान के लिए तो बातें कर रहे हैं। हमने तो पिछली दफ़ा भी कभी कट कोई नहीं लगा, तो आप बताओ जब से सरकार आई है किस किसान जथेबंदी ने बिजली के लिए धरना प्रदर्शन किया हो, क्योंकि हम तो वैसे ही उनको बिजली पूरी देते हैं। लेकिन हरियाणा में तो लगातार ऐसे धरने प्रदर्शन होते हैं। अभी पिछले दिनों जो बेमौसमी बारिश की वजह से इतना नुकसान हुआ फसल का, ठीक है ना, उनका मुआवजा तो आज तक नहीं आया। हमने तो पंजाब में जब हमारी जो फसल थी खेतों में थी, हमने तो खातों में पैसे डाल दिए थे। सो वो हमारे को ये ना बताएं, वो अपना देखें कि उन्होंने बिजली की जो है वो कैसे उनकी पूर्ति उन्होंने करनी है, अपना बचाव रखें। पंजाब में हमारे पास बिजली की कमी नहीं है, बार बार मुख्यमंत्री भी बोल चुके हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो मंत्री हैं वो भी बोल चुके हैं। तो बिजली की हमारे पास बहुत आता है, हमने उसकी पूरे इंतजाम किए हुए हैं। पूरे सीजन में एक भी कट जो है वो बिजली का नहीं लगेगा, ना इंडस्ट्री को ना ही किसानी को। नील जी, शराब नीति के बारे में जानना चाहेंगे। दिल्ली की जो ईडी के द्वारा चार्जशीट जो सामने आई है उसमें राघव चड्ढा का नाम है, पंजाब से राज्यसभा सांसद है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, बीजेपी को आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं से डर लगता है, ठीक है ना। इनको डर इसलिए भी है क्योंकि बाकी की जो पार्टी हैं उनको तो इन्होंने डरा धमका लिया है अपनी इसी ईडी और सीबीआई की वजह से, लेकिन आम आदमी पार्टी की लीडरशिप इनसे नहीं डरती है। और आम आदमी पार्टी की जब लीडरशिप की बात होती है, जब आम आदमी पार्टी की राजनीति की बात होती है, तो काम की राजनीति की बात होगी, ठीक है ना। पूरे हिंदुस्तान में स्कूलों की बात होती है, हॉस्पिटल्स की बात होती है, बिजली की बात होती है, नौकरियों की बात होती है, विकास की बात होती है। लेकिन इन्होंने करनी होती है वही अपनी धर्म की राजनीति, पाड़ो राजनीति, ठीक है ना, फिरकूवाद की राजनीति। तो वो राजनीति अब नहीं चल सकती, तो इसलिए इनको खतरा है। तो ये हमारी लीडरशिप को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। ये हमारे को परेशान कर सकते हैं, हमारे को डरा नहीं सकते, हमारे को मार नहीं सकते। इनके मारने से हम मरने वाले नहीं हैं। इनका जो है अपना करप्शन के साथ
तो कोई लेना देना नहीं है, करप्शन के साथ लेना दे। तो मैं आपको हज़ारों एग्जाम्पल ही दे सकता हूँ। अभी पिछले दिनों पूरी पार्लियामेंट में सभी विपक्षी पार्टियों ने कितना आवाज़ उठाई कि अडानी लूट के खा गया, अडानी की जो कंपनियों में आप लोगों का पैसा लगा हुआ है उसकी तो इन्होंने जांच नहीं करवाई, उसके पीछे तो ईडी नहीं लगाई, उसके पीछे तो सीबीआई नहीं लगाई। और सबसे बड़ी बात, पंजाब में ये पिछले 5 साल जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ अपनी कंपेन चलाते रहे, जिन लीडरों के साथ कंपेन चलाते रहे, आज वो सारी इनकी अपनी पार्टी में है। मैं कैप्टन अमरिंदर की बात कर रहा हूँ, बाकी इनके मंत्रियों की कांग्रेस में तो उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो इनका करप्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट रूप से बोल दूँ कि ये वही नीति जो हरियाणा दिल्ली में थी वो पंजाब में भी लागू हुई है। पंजाब में हमारा रेवेन्यू है दुगना हो गया है। जो इनकी पॉलिसी होती थी उसको रिप्लेस करके जो हमने नई पॉलिसी लेके आए हैं पंजाब में, उससे हमारा रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यदि उसमें किसी तरीके की करप्शन हुई होती तो कैसे बढ़ जाता? मेरा तो सिंपल सा सवाल यही है। बिल्कुल, बाईपॉल के बारे में भी जानना चाहेंगे। जालंधर इलेक्शंस को लेकर बहुत तैयारियां बाकी पार्टियों ने भी की है, जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी भी कर रही है, पर हाल ही की अगर बात की जाए तो सिमरजीत बैंस हैं जो उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया है। क्या लगता है कि भाजपा इससे वहाँ पर मजबूत हो पाएगी? 0 + 0 0 ही होता है, ठीक है ना। वो चाहे सिमरजीत सिंह बैंस हो, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे बाकी जो ये इकट्ठा कर रहे हैं वो हो, उसके फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि पंजाब के लोग समझते हैं कि बीजेपी की अंदर की राजनीति 2 स्टेट वाले लोग बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, वेस्ट बंगाल वाले और पंजाब वाले। इनका टेम्परामेंट डिफरेंट है। ये यहाँ पे बीजेपी की राजनीति जो पोलराइजेशन की राजनीति है वो कामयाब नहीं हो सकती। अरे भाई, हम कैसे भूल जाएंगे? हमारे 700 किसान शहीद हुए हैं और इसी बीजेपी की वजह से शहीद हुए हैं, उनको कैसे भूल जाएंगे? इनको तो कोई काम में घुसने नहीं देता। ठीक है, इनके पास पैसा वैसा है, ये एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं, टीवी पे आ जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन लोग अदरवाइज इनको घुसने वहाँ पे नहीं देते हैं। सिमरजीत सिंह मान हो, कोई और हो, उस बैंस हो, उस चीज़ का यानी कि बीजेपी को कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं है। आम आदमी पार्टी की पूरी तैयारी है वहाँ पे। लोग हमारे को लाइक करते हैं, हमारी नीतियों को लाइक करते हैं। पिछले 1 साल से मान साहब की सरकार ने जो पंजाब के लोगों के लिए काम किया है, चाहे वो नौजवानों को नौकरी देने की बात हो, किसानों के मुद्दे हल करने की बात हो, स्कूलों के हालात सुधारने की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, बिजली की बात हो, उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ नील गर्ग जो कि मीडियम इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं और आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं। अलग अलग मुद्दों पर इन्होंने बातचीत की है। वहीं आज जो समय बदला गया है सरकारी दफ्तरों का, उसके बारे में भी इन्होंने कहा कि ये अच्छी पहल है भगवंत मान सरकार की तरफ से, क्योंकि अब आगे जो समय है वो परिवार के साथ अफसर लोग भी बिता पाएंगे। साथ ही साथ 300 से लेकर 350 मेगावाट की जो बिजली की खपत है वो भी जो है उसको रखा जाएगा और उसकी वजह से जो है आगे बिजली कटौती नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।